कितने प्रकार के हैं? बोले दोषाः पंच विधा स्मृता, 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति भगवान की शरण में जाने से होती है। ये हम केवल देखिए, आचार्यों के जो सिद्धांत होते हैं वे केवल एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते। आचार्य तो मनुष्य मात्र के लिए कृपा करके भगवत प्राप्ति के सरल साधन बताते हैं। ये सर्वोपयोगी सिद्धांत है, संपूर्ण वैष्णवों के लिए उपयोगी सिद्धांत हैं। ये 5 प्रकार के दोष कौन कौन हैं जो भगवत संबंध को प्राप्त करके समाप्त हो जाते हैं? वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान ने बताया है ये 5 प्रकार के दोष ये हैं। सहजाः, देश कालोत्थाः, लोक वेद निरूपिताः, संयोगजाः, स्पर्शजाश्च न मंतव्याः कथंचन। सहज, देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज, ये 5 प्रकार के दोष हैं। सहज, सहज माने जन्मांतरी संस्कार से कई दोष आ जाते हैं। और कोई नारकीय प्राणी है तो जन्म से ही दुष्ट होता है। छोटे बालक हैं, कोई ऐसे देखते हैं बालक, उनकी ऐसी प्रकृति होती है, वे किसी जीव को दुखी देखते हैं तो बहुत द्रवित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं, अभी 2-2.5 साल के ही है, वो चींटा मार दें, चेंटी मार दें और उठपटांग काम करें, वो नारकीय जीव, नरक से आए हुए जीव। तो कुछ ऐसे दोष होते हैं जो जन्मजात होते हैं प्राचीन संस्कारों के कारण। ऐसे जन्मजात दोष भी भगवान की शरण में जाने से समाप्त हो गए। कुछ देशज दोष होते हैं, जैसे कुछ ऐसे देश प्रांत हैं जहां मांस आदि का भक्षण स्वाभाविक रूप से होता है। अब वो जानता ही नहीं, जब जाना तब उसने उस दोष को छोड़ा, लेकिन उसके पहले तमाम देश के दोष के कारण, उस प्रांत के दोष के कारण तमाम दोष उसमें आ जाते हैं। ऐसे दोष भी दीक्षा लेने से समाप्त हो जाते हैं। अर्थात वैष्णव हो जाएगा तो जो देश के जो दोष हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरा दोष है संयोगज। संयोगज माने कुसंग का दोष। तो भगवान की शरण में जाने के बाद फिर वह वैष्णवों का ही संग करता है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भंग। तो इस संयोगज दोष भी समाप्त हो जाते हैं और स्पर्श जन्य दोष भी समाप्त हो जाते हैं। ये 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति भगवान की शरण में जाने से हो जाती है। कहते कि न मंतव्याः कथंचन, वैष्णव तो सर्वथा दोष से रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वैष्णव में दोष को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, वैष्णव में दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहते कि बिना भगवत संबंध के दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। यदि जीव श्री कृष्ण चरण शरण स्वीकार न करे, भगवत संबंध को स्वीकार न करे, तो चाहे जितने साधन करे उसकी दोष निवृत्ति नहीं होगी। सुखदेव जी ने भी स्पष्ट कहा है प्रायश्चित्तानि चीर्णानि वासुदेव परांमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुराकुंभमिवापगा। जैसे किसी घड़े में मदरा भरी हुई हो और उस घड़े का मुख बंद हो और उसको खूब धोया जाए, गंगा जी में गोता लगा के रखा जाए, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, उसको 1-2 साल भी डुबा करके अथवा 100-200 वर्ष भी डुबा कर उस मदरा के घट को जल में रखा जाए, गंगा जल में रखा जाए, तो भी वह पवित्र होने वाला नहीं। क्योंकि जब तक उसकी मदिरा शेष नहीं भई है, मदिरा को बाहर नहीं किया गया, तब तक घट कैसे पवित्र होगा। विमुखता रूपी मदिरा जब तक साफ नहीं हो गई है, संत की कृपा से, सदगुरु की कृपा से भगवत शरण में जाने के पश्चात ही वो समाप्त होती। जब तक विमुखता समाप्त नहीं भई है तब तक उसके प्रायश्चित व्यर्थ हैं, उसके प्रायश्चित का क्या प्रभाव होगा। इसलिए बिना भगवान की शरणागति के दोष की निवृत्ति होगी नहीं, के दोष की निवृत्ति होगी नहीं। वल्लभाचार्य जी ने तो यहां तक कहा कि सबसे बड़ा दोष यही है कि जीव भगवान को समर्पित नहीं हुआ। समर्पित हो गया तो दोष निवृत्ति हो गई, असमर्पित हो गया यही सबसे श्रेष्ठ गुण है। वैष्णव का कर्तव्य है
कि जो भगवान को समर्पित पदार्थ नहीं है वह चाहे जितना उत्तम से उत्तम ही क्यों न हो, उस पदार्थ से, उस वस्तु से संबंध न रखे। जो भगवत शरणागत हैं उनसे ही संबंध रखे। जाके प्रिय राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसलिए आत्मनिवेदन आवश्यक है। जो शरणागत वैष्णव है उनका क्या कर्तव्य है? बोले कोई भी उत्तम वस्तु उसे अमनिया स्वीकार न करें। जल पीवें तो भगवान को भोग लगाकर, प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान को भोग लगाकर, वस्त्र धारण करें तो भगवान को स्वीकार करा के, आभूषण धारण करें तो भगवान को निवेदित करके कोई भी वस्तु अपने शरीर में व्यवहार में न लें। उससे शरणागति धर्म उच्छिन्न हो जाएगा। भगवत प्रसाद का ही सेवन करें। अभी निवेदन किया जा चुका है पूर्व में। त्वयोपभुक्त श्रृगंध बासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जय मही। वैष्णव को अनिवेदित वस्तु को अस्वीकार करना चाहिए, निवेदित वस्तु ही लेना चाहिए। एक और बात, बहुत से लोग मंदिर में ठाकुर विराजमान है और बोले भाई बिना भोग लगाए नहीं खाने चाहिए, कंठी छुआई खाने लग गए, ये भी अपराध है। एक कंठी तुलसी स्पर्श करा के पाना ये तो वहां की विधि है जहां एकांत जंगल में है, संकट काल में है, नहीं कर सकते। तो साक्षात लालजी ठाकुर जी विराजमान है, वो बेचारे देख रहे हैं, वो गले में लगाए वो पा लिया। एक महात्मा से कहा महाराज भोग लगा के खाना चाहिए। बोले महाराज गुरुजी ने गले में तुलसी बांध दी, जो कुछ गले के नीचे उतरेगा अपने आप तुलसी छू जाएगी, भोग तो लग ही जाएगा। ऊपर हम तो खुद ही भोग लगे लगाए हैं, जो जाएगा सबका भोग लग जाएगा। ये अपराध है। कोई भी वस्तु भगवान को निवेदित करके महद अपराध है। वस्तु को निवेदित करके श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं निवेद भी समर्पैव सर्वम कुर्याद स्थिति। जो शास्त्र निषिद्ध वस्तुएं उनको न तो भगवान को निवेदित करे न उनको पावे। अब कोई कहे कि गाजर का भोग भगवान को लग सकता, प्याज जो भगवान को भोग नहीं लगती उन वस्तुओं को नहीं पाना चाहिए। बैगन भी शास्त्र निषिद्ध है। यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। जो बैगन खाता उससे भगवान दूर रहते हैं। बैगन खाने के बाद 27 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए, शास्त्र में प्रमाण है, तो वह नरकगामी होगा। 27 दिन तक शरीर में बैगन का प्रभाव रहता है। बैगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं महाराज हमारे ठाकुर जी को बैगन बड़ा प्रिय है। अब ठाकुर जी को प्रिय है कि तुम्हारी जवान को स्वाद बैगन का लग गया है। तो जो वस्तुएं शास्त्र में मना किया गया कि भगवान को भोग नहीं लगती, वे चाहे जितनी अच्छी उनको नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान को भोग लग सकती हैं उन्हीं को प्रसाद लेना चाहिए। दूसरा, किसी देवतांतर का शेष पदार्थ भगवान को नहीं देना चाहिए। वल्लभाचार्य जी कह रहे सिद्धांत रखते, ये अमुक देवता को दे दिया, अमुक देवता को दे दिया, बचा खुचा चलो ये भगवान को भोग लगा दिया, ऐसा नहीं। देवतांतर का शेष भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए। और साविभुक्तम समर्पणम, फल टोकरी में रखे हैं, एक फल कोई खा गया, अब चलो बाकी फल तो अच्छे इनको भोग लगा दो, भोग लगने लायक नहीं। एक फल खा गया तो वे सब बेकार हो गए, फेंकने योग्य हो गए। अर्धभुक्त का निवेदन न करे। कहने का तात्पर्य भोग लगा के ही पाए। लेकिन ये हम लोग जाने अनजाने बड़े अपराध होते रहते हैं। वस्तु आई भगवान को भोग लगा नहीं, आधे पाधे लोग खा गए उठा के, इससे भयंकर नरक यातना भोगनी पड़ती है। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव को भगवान की वस्तु का अपने शरीर में व्यवहार न करे। निर्माल्य हो जाए तो व्यवहार करे, लेकिन जब तक वह वस्तु भगवान के उपयोग में आ रही है तब तक उस अपने शरीर का व्यवहार, यहां तक कि भगवान के श्रृंगार का जो दर्पण है उसमें मुख न देखे, भगवान के मंदिर के दीपक के प्रकाश में तिलक भी धारण न करे, उसमें बैठकर पोथी लेकर पाठ तक न करे। वो भगवान की सेवा के लिए, हमारे लिए नहीं। भगवान को जिस पात्र में भोग लगता हो उसमें खाए पिए नहीं, गिलास हो, कटोरी हो, बर्तन हो, भगवान की वस्तु में भगवान ही भोग लगावे, अन्य कोई उसको न खावे।
सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। सेवा में बड़ी सावधानी, सेवा में असावधानी करने के कारण अपराध बनते हैं। 32 अपराध हैं सेवा पूजा के। तस्मात् आदौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम, संपूर्ण वस्तुओं का भगवान को समर्पण करना चाहिए। दत्तापहार वचनम तथा च सकलं हरे, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। और ऐसा ही सिद्धांत है। जो वैष्णव हैं उनका कर्तव्य है कि वह भगवान के भागवतों की बड़े प्रेम से सेवा करें, भगवान की सेवा करें और इसके इतर संबंध का त्याग ही कर दें। भगवान को निवेदित, भागवतों को निवेदित वस्तु को प्रसाद रूप से सेवन करेंगे तो मायाकृत दोषों से भी मुक्त हो जाएंगे। बड़ी सुंदर बात सिद्धांत रहस्य में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। वे कहते हैं कि जैसे गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन रूपा स्यात् तद्वदत्रापि चैवि। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते जैसे तमाम नदियों का जल, नालों का जल जब गंगा जी में पहुंच जाता है तो वह नदी अथवा नाला नहीं रह जाता, गंगा जी में पहुंच करके वह गंगा जल ही बन जाता है, गंगा के समान उस गंगा ही बन जाता है। ऐसे ही किसी भी कुल का हो, जाति का हो, गोत्र का हो, कोई भी जीव जो भगवान को निवेदित हो जाता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, वह भगवान का ही बन जाता है। उस भगवदीय जीव का आदर करना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो तो कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। नवरत्न में श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णवों को जब वे भगवत समर्पित हो चुके हैं तो चिंता का त्याग कर देना चाहिए, निश्चिंत होकर के भगवान की सेवा करना चाहिए। न लोक की परवाह और न वेद की परवाह की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सेवा करना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और किसी भोग की प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा अपना समर्पण कर देना चाहिए और भगवान से अपने संबंध की कोई कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामना करने से प्रीति बाधित हो जाती है। निजे छाता करिष्यति, भगवान जो कुछ करेंगे अपने संकल्प से करेंगे, उनके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात वल्लभाचार्य जी नवरत्न में कहते हैं, जीव का कर्तव्य है वाणी मात्र से भी वह भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय न ले। आश्रय लेगा तो उसकी शरणागति बाधित हो जाएगी। केवल भगवान का आश्रय ले और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का आश्रय ले, तीसरे का आश्रय न ले। अपना विनियोग, अपने परिवार का विनियोग, अपने तन मन प्राण का विनियोग भगवान और भागवतों के चरणों में ही कर दे, अन्यत्र उसकी वृत्ति न रखे। ज्ञान से अथवा अज्ञान से जिन्होंने भगवान को समर्पण अपना कर दिया है, कहते उन्हें अब चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अधिपति तो श्री कृष्ण हैं, वे ही उनके ऊपर कृपा करके उनकी रक्षा करेंगे। मुक्ति भी भगवान की इच्छा है और बंधन भी भगवान की इच्छा है। बस हमारा कर्तव्य तो केवल निष्काम भाव से कृष्ण सेवा है, ऐसा मान करके उद्वेग का त्याग करके सेवा करना चाहिए, हड़बड़ी छोड़कर सेवा करना चाहिए। यथा मिलितोपचार, जैसी जिसकी स्थिति है अपनी स्थिति के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम बदद्भिरेव सततम स्थे मित्येव मे मति। अंतिम 9वें नवरत्न के अंतिम श्लोक में कहते हैं वल्लभाचार्य जी महाराज, कहते हमारी मति, हमारी बुद्धि तो यही कह रही है कि भगवान की सेवा करते हुए निरंतर कहते रहना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, हरिशरणम 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 हरिशरणम, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान की शरणागति का सदा चिंतन करते रहना चाहिए। अंतःकरण प्रबोध में आप कहते हैं कि हे अंतःकरण, तू सावधान होकर मेरी बात सुन ले। कृष्णात् परम नास्ति देवम वस्तुतो दोष वर्जितम, कृष्ण के से श्रेष्ठ दोष वर्जित कोई देवता, इष्ट देवता नहीं है। इसलिए तू श्री कृष्ण का आश्रय ले ले, और जब तू श्री कृष्ण का आश्रय ले ही लिया है तूने, अब तेरा कोई तिरस्कार कर देता है तो तू दुखी क्यों होता है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं श्री
वल्लभाचार्य महाप्रभु अंतःकरण प्रबोध में चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचित अपमानेपि मूलतः का क्षतिर्भवेत्। चांडाली राजपत्नी बन गई और राजा ने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, सम्मान भी दे दिया। अब कथनचित राजा उस चांडाली का अपमान भी कर दे तो मूल रूप में उस बेचारी चांडाली की क्या हानि हुई। ऐसे ही हम अधमाधम पतित जीव कृष्ण से विमुख होने के कारण चांडाली के तुल्य थे और श्री कृष्ण ने मुझे अंगीकार कर लिया, अपनी शरण में स्वीकार कर लिया। तो वैसे ही कृपा भई, जैसे कोई राजा कृपालुतावश किसी चांडाली को पत्नी बना ले। अब कथनचित अपमान भी हो गया तो उसमें क्या हानि। ऐसा दैन्य सम्मान होने पर हम तो चांडाल कन्या के समान है, हम इस सम्मान के योग्य नहीं थे। सम्मान मिल रहा है ये श्री कृष्ण की कृपा। अपमान हो गया तो हमारा क्या घाटा, हम तो पहले ही वैसे ही थे, हम तो इस लायक ही थे। किसी राजा ने किसी चांडाली को पत्नी बना लिया। अब बना लिया तो लोग कहने लगे बड़ा राजा विषयी है, देखो इसको रानी नहीं मिली, कोई छत्री कन्या नहीं मिली, चांडाली को इसने रानी बना लिया और उसकी बड़ी निंदा होने लगी। अब तो राजा ने उसको निष्कासित कर दिया। जैसे निष्कासित कर दिया उसने झाड़ू लिया, डलिया लिया, फिर सफाई में लग गई। अब लोगों ने और हंसी उड़ाई, बोले अरे देखो तो सही ये राजा बड़ा दुष्ट है, पहले इसको अपनाया और इसके बाद अब इसको भगा दिया, अब झाड़ू लगाते हुए डोल रही है। अब राजा ने देखा बड़ी बदनामी हो रही है, उसको बुलाया, कहा देखो देवी हम तुमको नगर में एक सुंदर महल बनवा देते हैं, वहां तुम प्रेम से रहो, भजन करो, खान खुराक की सब व्यवस्था तुमको कर देते हैं, झाड़ू लेके कचरा बटोरते मत डोलो। भाव ये है, वल्लभाचार्य जी कहते ऐसे ही बेचारा जीव कचरा बटोरता हुआ, विषय की गंदगी बटोरता हुआ जीव, उसको कृपा करके श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, फिर भी कथनचित वह विमुख होकर के कचरा बटोरने में लग जाता तो ठाकुर जी उसे अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में किसी कुंज में विराजमान कर देते। बोले अब झगड़ा, अब झाड़ू वाड़ू मत लगाओ, बैठो प्रेम से, तुमको लोका रोटी नीके राखे आगे होगी वेद भाग। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने कहा लोका रोटी नीके राखे आगे होगी वेद भाग। कमाने वाले भले ही भूखे मर जाएं पर नाम मात्र की भी शरणागति जिनकी ठाकुर जी की होगी वे आज तक कभी भूखे नहीं मरे। श्री दादू दयाल जी कहते हैं दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। सूर्योदय बाद में होगा, रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। श्री ठाकुर जी अपने आश्रितों की व्यवस्था करते हैं। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा योसौ विश्वम्भरो देव सभक्तान किमुपेक्षते। विश्वम्भर भगवान भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। मन में विचार करना चाहिए, क्या समर्पण के पूर्व में उत्तम था? नहीं था उत्तम, तो आज उत्तम कैसे हो गया? आज भी हूं वही, ये तो इनकी कृपा है। अब अभी भी हमारी अधमाधमता बनी हुई है, लेकिन आज जो कुछ इस दास को आदर मिल रहा है ये तो श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसा विचार करके अवमान न करे। सेवक का धर्म यही है कि स्वामी के चरणों में पूर्व समर्पण कर दे। कैसे? कहते जैसे गंगा सागर को अपना समर्पण कर देती है। वाह, कितनी बढ़िया बात है। कहते जैसे गंगा सागर में मिलकर गंगा ही सागर बन जाती है, ऐसी भगवत चरणों में समर्पित होकर भगवनमय हो जाए, जगत का भाव नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण का ही अनन्य आश्रय लेना चाहिए। विवेक से, धैर्य से, भक्ति से, सब कुछ प्रकार से एक ही विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण एव गतिर्ममो, श्री कृष्ण एव गतिर्ममो, श्री कृष्ण एव गतिर्ममो। इस प्रकार से भगवान की गति को स्वीकार करना चाहिए। सेवा के संबंध में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा है, ये अंतिम उपदेश है वल्लभाचार्य जी का, कृष्ण सेवा सदा कार्या। श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या कैसे करनी चाहिए?
श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, मानसी सेवा परा सेवा है। लेकिन मानसी सेवा कैसे बनेगी? बोले चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेवा की परिभाषा है चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेव्य में चित्त का विलय, इसी का नाम है सेवा। ठाकुर जी की जो कुछ भी सेवा हम करने लग जाएं, सेवा करते करते तन्मयता आ जाए, तदाकार वृत्ति हो जाए, इसी का नाम है सेवा। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, जब तक सेवा में आत्मविस्मृति नहीं है तब तक सेवा नहीं है। अब जैसे तैसे सेवा किए भगे, सेवा नहीं। सेवा करते हुए भूल जाए, शरीर संसार की सुध भूल जाए, लाड़ प्यार चाव से सेवा करे, पता ही न चले कितनी देर से सेवा करे। और करना ही क्या है? सेवा ही तो करना है, और क्या करना है? चित्त का सेव्य में विलय, इसी का नाम है सेवा। चेतस्तत् प्रवणम सेवा। और जब तक चित्त का प्रवण नहीं है, चित्त का विलय नहीं है सेव्य में, तब तक मानसी सेवा सिद्ध नहीं हो सकती। तो ये मानसी सेवा तक पहुंचे जीव निरंतर सोते जगते मानसी सेवा बनी रहे, इसका क्या उपाय है? कहते तत्सिद्धि तनु वित्तजा, मानसी सेवा की सिद्धि होगी कब? जब तनुजा और वित्तजा सेवा करोगे। शरीर को सेवा में लगा दो और शरीर से उपार्जित संपत्ति को भी सेवा में लगा दो। तन और धन, इन दो का समर्पण जब भगवान के संत के चरणों में कर दोगे, सेवा में कर दोगे, तो मन अपने आप विशुद्ध होकर भगवान की सेवा में लग जाएगा। एक महात्मा थे, हमारे महाराज जी के निकट रहते थे, श्री हरिराम बाबा। सवेरे सवेरे बोले महाराज जी का नाम लेके, बोले मैं बहुत फूल चुन के लाया हूं और ये ठाकुर जी को चढ़ा दो, सेवा में अर्पित कर दो। वो फूल वहां कुछ नहीं थे, ऐसे कपड़ा बांधे हुए थे। कहते हैं बहुत फूल चुन के लाए, सुंदर सुंदर फूल लाए, बड़े सुंदर सुंदर गजरा बनाए हैं, ठाकुर जी का पिया जी का श्रृंगार कर दो। तो महाराज जी आए, बोले लाओ दे दो। उन्होंने ऐसे खोल दिया, महाराज जी चले गए। महाराज जी का नाम लेके कहते श्रृंगार कर देना। महाराज कहते हाँ कर दिया। तो हम हंसने लगे, हमने कहा महाराज जी ने तो वहां फूल थे ना, आपने लिए, उन्होंने दे भी दिए, आपने ले भी लिए, वो आपने बोल भी दिया, श्रृंगार कर दिया, तो हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। महाराज जी हंसने लगे, बोले इनको मानसी सेवा सिद्ध है, ये बाह्य स्थिति में आ गए हैं, मानसी में इन्होंने पुष्पों का चयन किया और सोचते हैं हम वृद्ध हैं, सेवा ठीक से बनेंगे, इसलिए हमसे श्रृंगार करने के लिए कह रहे हैं। तो इनके भाव के अनुरूप यही कहना पड़ेगा कि हाँ महाराज कर देंगे। संतों के विलक्षण भाव होते हैं। ये सेवा करते करते तन सेवा, तन और धन, इन दोनों का भगवान की सेवा में समर्पण करने पर मन अपने आप सेवा में लग जाता है। श्री वृंदावन बिहारी।